तो हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप? स्वागत है आपका फार्मेसी ट्यूटोरियल में। तो आज हम बात करेंगे ह्यूमन बॉडी सिस्टम के बारे में। अभी कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या इसके फंक्शन होते हैं, इसमें कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं और इनका वर्क कैसे होता है। तो आज ये सब हम जानेंगे। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सिस्टम, तो नाम से ही पता चल रहा है ये कितने टाइप्स के होते हैं। हम सिस्टम जानेंगे। सबसे पहले आता है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम आता है। ठीक है। सेकंड आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम और थर्ड आता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सेंसेशन एंड बॉडी मूवमेंट। ये जो बॉडी जो मूवमेंट होते हैं, सेंसेशन होता है, वो उसको कंट्रोल करते हैं। डाइजेशन सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, द प्रोड्यूस ऑफ हार्मोन्स। ठीक है। यह हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है और उनको बैलेंस करने का काम करता है। जैसे अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। कौन करता है? एंडोक्राइन सिस्टम करता है। ठीक है। लिम्फोटिक सिस्टम क्या करता है? ये करता है ड्रेन एक्सेस टिश्यू फ्लूइड एंड इम्यून डिफिशियंसी ऑफ द बॉडी, मतलब ड्रेंच का काम करता है टिश्यू फ्लूइड में। ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, integumentary system, the physical protections of the body surface, sensation reception and vitamin synthesis। क्या करता है ये? फिजिकल प्रोपोर्शन ऑफ बॉडी सरफेस प्रोटेक्शन का काम करता है। कौन? इंटरगोमेट्री सिस्टम। ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं वार्म अप क्या होता है। ठीक है। अब वार्म अप का मतलब होता है बॉडी मसल्स बॉन्ड टुगेदर वर्क, मतलब इन दोनों के बीच में जो वर्क होता है उसको एक्टिवेशन का काम करता है। ठीक है। हम किसी चीज कोई से फन, जैसे हम जिम जाते हैं या फिर कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जो पार्टिसिपेट करते हैं, सबसे पहला ही काम क्या होता है? वार्म अप करवाते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, हमें बॉडी को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, मतलब हमारे एक्टिव हो जाते हैं हम उसमें। ठीक है। पहले हम बात करते हैं स्केलेटल सिस्टम की। मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? फर्स्ट ऑल हम बात करते हैं फंक्शन के बारे में। ठीक है। फंक्शन क्या होता है? ये क्या करता है? प्रोवाइड्स शेप एंड सपोर्ट, मतलब हमारी जो बॉडी है ना, ये इसको क्या सपोर्ट करता है। ठीक है। मतलब एक तरीके से सपोर्ट सिस्टम देता है हमको। मसल्स होने से कोई काम नहीं चलेगा, उसमें क्या क्या सपोर्ट जरूरी है। हेल्प हेल्प यू मूव। अब क्या करता है? ये हमको मूव करने में हेल्प करता है। जैसे मसल्स होगी तो मूव नहीं कर पाएगी, क्या करें? जो उसकी बोन होगी वही हमको मूव करने में हेल्प करती है। प्रोटेक्ट ऑर्गन्स। ठीक है। हम जितने भी ऑर्गन, जैसे हार्ट हुआ हमारा, किडनी हुई है, हमारा ब्रेन हुआ है, ये किसके सपोर्ट प्रोटेक्ट में रहते हैं? हमारे, ये हमारे स्केलेटन सिस्टम के। प्रोड्यूस्ड ब्लड सेल्स, मतलब जो हमारी क्या आती है, बोन मैरो आती है, वो क्या प्रोड्यूस करवाती है? हमारी ब्लड सेल्स कराए। स्टोरेज कार्टेज मटेरियल, जो हमारी कार्टेज मटेरियल आता है, ठीक है, जो हमारी बोन मैरो का रहता है, वो क्या स्टोर करने का काम करती है। ठीक है। अब सेकंड बात करते हैं प्रोटेक्शन इंटरनल ऑर्गन। अब इसमें कौन कौन से ऑर्गन को प्रोटेक्ट करते हैं ये देखेंगे। तो पहला आता है स्कल। स्कल क्या करता है? प्रोटेक्ट द ब्रेन। हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कौन से स्कल, वो अपना स्केलेटन करता है, हमारा स्कल करता है। रिब्स क्या करती है? हमारी रिब्स करती है हमारा हार्ट एंड लंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। वर्टिब्रेट क्या करती है? हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है। और फीमर क्या करती है? प्रोड्यूस ब्लड सेल्स द लेग। ठीक है। हमारी फीमर क्या करती है? प्रोड्यूस ब्लड सेल्स कौन सी करती है? लेग के लिए करती है। हुमेरस क्या करती है? हमारी प्रोड्यूस ब्लड सेल्स इन द आर्म, आर्म के लिए प्रोड्यूस करती है। ठीक है। ऑर्गन, ऑर्गन ऑफ द स्केलेटन। अब इसमें जो ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होती है बोन्स होती है, कार्टिलेज होती है और लिगामेंट होती है। ये तीन टाइप्स की होती है। ठीक है। तो कार्टिलेज क्या होती है? कनेक्टिव टिश्यू मोर फ्लेक्सिबल देन बोन, मतलब किससे, मतलब फ्लेक्सिबल किससे होती है? बोन से। जो हमारी ये वाली बोन हुई है, ये क्या होती है? स्कल, मतलब ये बोल सकते हैं मूवेबल बोन होती है। मतलब जो हमारी मेन हड्डी होती है, जैसे हमारे पैर की हड्डियाँ, ये मूव, मतलब फ्लेक्सिबल नहीं होती, जैसी है वैसी की वैसी रहेगी। बाकी जो मूवेबल बोन होती है वो क्या, जैसे हमारी नोज हुई है, ये हम इसको मूव कर सकते हैं, हिला डुला सकते हैं। एयर की जो हमारी बाहर की जो ऊपर की जो आती है कवरिंग होती है, वो भी हिल सकती है, हम इसको मूव कर सकते हैं ना। ठीक है। लिगामेंट कहता हूँ होल्ड बोन टुगेदर द जॉइंट। हमारी ये क्या होती है? लिगामेंट इन दोनों के बीच के जो जॉइंट होता है इनको होल्ड करने का काम करती है। ठीक है। ये होल्डिंग वाली जो होती है वो क्या करती है? हमारी लिगामेंट करती है। ठीक है। अब बोन मैरो क्या होता है? ये बोन मैरो देखो इस टाइप से होता है हमारा। इसके अंदर जो जो सेल्स है, ये देखो, ये सेल्स होती है,
ये ब्लड ब्लड सेल्स होती है हमारी, ठीक है। सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू होती है फाउंड स्पेस इन बोन, ये बोन के अंदर रहती है हमारी, कहाँ पे, बोन के अंदर। रेड मेरू क्या होती है, प्रोड्यूस्ड बॉडी ब्लड सेल, ठीक है, ये ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करती है। येलो मेरू क्या करता है, स्टोर फैट, मतलब जो येलो मेरू क्या करता है, हमारा फैट को स्टोर करने का काम करते हैं, ठीक है। अब मस्कुलर सिस्टम, अब मस्कुलर सिस्टम की बात करें तो ये क्या करती है हमारी, हेल्प द बॉडी मूव, हमारी जो बॉडी को मूवमेंट हो मिलता है वो किसके थ्रू मिलता है, हमारा मस्कुलर सिस्टम के थ्रू। अब ये मूव फूड थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा जो ये यहाँ से जो खाना पास होता है वो किसके थ्रू होता है, हमें मसल्स के थ्रू होता है। जो हमारा हार्ट बीट भी जो होती है वो किसके थ्रू होती है, हमारी मसल्स के थ्रू होती है, ठीक है। अब मसल्स जो एक्शन होता है वो किस टाइप से होता है, फर्स्ट ऑफ इन्वॉल्ट्री मसल्स होती हो और वॉलेंट्री मसल होती है। इन्वॉलेंट्री में क्या होता है, ये मसल यूज ब्रीथिंग एंड डाइजेशन, क्या कहते हैं, डाइजेशन और फूड को जो यूज होती है मसल, वो कौन सी होती है, इन्वेंट्री, जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, नॉट अंडर योर कंसर्न कंट्रोल, या हम कंट्रोल नहीं करते। वॉलेंटियर मसल्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे टर्निंग पैच इन द बुक, जैसे हम कोई सी पेज का पेज मूव कर मतलब पलटा रहे हैं तो वो हमारी हाथ की जो मसल्स होती है मूव हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमको दौड़ना है, चलना है, स्विमिंग करना, वो हम हमारी इच्छा से कर सकते हैं, हम मसल्स को हमारे हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मसल्स के भी टाइप आते हैं, तो मेनली क्या होती है, हमें 3 टाइप्स की मसल्स आती है, मसल्स टिश्यू आते हैं। एक तो होता है स्केलेटल, स्मूथ और कार्डिक, ठीक है। अब अटैच द बोन एंड मूव यूजिंग द टेंडम, ठीक है। अब जो बोन होती है किससे अटैच होती है, हमारी ये टेंडन से, ठीक है। ये क्या था, स्ट्रेट एंड बेंडेड, ये बेंड हो सकती है, ठीक है। ये होती है वॉलेंट्री मसल्स होती है, जैसे हमारी क्या होती है, वॉलेंटियर मसल में क्या होते हैं, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब स्मूथ मसल इनसाइड द ऑर्गन, जो इंटरनल ऑर्गन होती है उसमें जो होती है, जैसे हमारा स्टमक हुआ है, लीवर, ये क्या होती है, हमारी एक स्मूथ मसल होती है, ठीक है। ये इन्वॉल्ट्रिक मसल्स होती है जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे इस एग्जांपल दिया स्टमक। अब कार्डिक क्या होती है, ये भी इन्वॉल्ट्री मसल्स आती है, क्योंकि इसको भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये हार्ट की जो मसल थी वो भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। और ये कहाँ पे सिर्फ रहती है, हार्ट में होती है, हार्ट वाली, ठीक है। नेवर गेट ट्राइड अनलाइक द स्केलेटन, मतलब रहती उसी टाइप्स के, अलग रहती है ये। अब जो मसल्स होती है वो वर्क कैसे करती हैं, ठीक है। अब हमने अगर जिम में जाते हो कभी सुना हो तो बाइसेप्स बनाते हैं, तो बाइसेप्स आखिर होता क्या है, बाइसेप्स क्या होते हैं, ये हमारी मसल्स होती है ये वाली, ठीक है। तो ये मसल्स वर्क कैसे करती हैं, मूव मसल्स कंट्रक्शन और बिकम द शॉर्टर, वर्क द पेयर इज कॉन्ट्रैक्ट द अदर रिटर्न ऑर्गेनिज्म लेंथ, ठीक है। अब करती कैसे, क्या हम कोई सब वर्क कर रहे हैं, ठीक है, आप कोई हैवी वर्क कर रहे हैं, कुछ उठा रहे हैं, तो वो उस कंडीशन में ये क्या करेगी, हमारी मसल्स क्या करती है, इस कंडीशन बाइसेप कंडीशन में आ जाती है, जहाँ हम काम को स्टॉप करते हैं, मतलब काम करा और हमने वापस रेस्ट कर लिया, तो वापस वो किस कंडीशन में आ जाएगी, बाइसेप कंडीशन में, जो ओरिजिनल लेंथ रहती है बाइसेप्स की वो उस कंडीशन में आ जाएगी, ठीक है। तो हम जब भी एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं तो वो क्या कहते हैं, हम बाइसेप का एक स्ट्रक्चर बन जाता है उस टाइप का, इसलिए बाइसेप्स कन्वर्ट हो जाता है उसमें, ठीक है। इन्वेंटरी सिस्टम क्या होता है, जो स्किन के जो फंक्शन होते हैं, द कवर क्या होता है, प्रोटेक्ट ऑफ बॉडी, प्रिवेंट ऑफ द वाटर लॉस एंड कीप ऑफ आउट फॉरेन पार्टिकल्स, जो हमारे फॉरेन पार्टिकल को जो अंदर आने से जो रोकती है वो कौन सी होती है, स्किन होती है। स्किन क्या करती है, हमारी प्रोटेक्शन का काम करती है बॉडी को, ठीक है। कीप द टच एंड इन्वायरमेंटल नेवर एंडिंग, ठीक है। हमारे जो टच सेंसेशन होते हैं, हमारी जो नर्व होती है वो किससे कनेक्टेड होती है, हमारी स्किन से ही कनेक्टेड होती है। रेगुलर बॉडी टेम्परेचर, हमारा जितने भी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो कौन कंट्रोल करवाती है, हमारी हमारी बॉडी टेम्परेचर की स्किन, जो फ्रंट होती है, डर्मिस जो होती है, हमारी एपिडर्मिस जो होती है वो हमारी आउटर लेयर होती है स्किन की। अब जो हमारे जो ऊपर वाली लेयर क्या करती है, वेस्टेज को भी रिमूव करती है, जैसे स्वेट हुई है हमारी, डिप्रेशन हुई है, क्या हमारे पसीने, इनको सबको बाहर करने का काम करती है। ऑयल हुआ हमारा एक्स्ट्रा वो भी बाहर करती है, ठीक है। अब ये लेयर ऑफ स्किन, अब लेयर कितने टाइप्स की स्किन होती है,
हम मेनली जो पढ़ते हैं हम 3 टाइप्स की पढ़ते हैं, ठीक है। एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस लेयर, ठीक है। एपिडर्मिस क्या होती है? आउटर लेयर होती है किसकी? हमारी जो बॉडी होती है उसकी आउटर लेयर होती है। नो नर्व ऑफ ब्लड वेसल्स, इसके अंदर क्या होता है? न तो वेंस होती है, ठीक है, न अपनी वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स भी नहीं होते, नर्व भी नहीं होती, जहाँ सेंसेशन सिर्फ रहेगी। और इसका जो सरफेस होता है वो डेड स्किन सा प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ठीक है। ये डेड स्किन की बनी रहती है, हमारी डेड सेल्स होती है जो एक तरीके की, वो रहती है यहाँ पे। डर्मिस में क्या होता है? डर्मिस लोअर लोअर लेयर होती है, कहाँ की? स्किन की हमारी लोअर लेयर होती है, ये वाली, ठीक है। ये क्या करती है? हमारी कंट्रोल नर्व, ब्लड वेसल, स्वेट ग्लैंड, हेयर एंड ऑयल ग्लैंड, क्या करती है हमारी? ये सभी चीज़ों को कंट्रोल, एक तरीके से ये कंट्रोल कर सकती है, मतलब फील करती है, सेंसेशन कर सकती है, ब्लड स्टीम होती है यहाँ पे, ब्लड वेसल्स होती है, सब कुछ कर सकती है ना, ठीक है। अब नर्वस सिस्टम के फंक्शन क्या होते हैं? रिसीवर इंफॉर्मेशन अबाउट दैट हैप्पीनेस इनसाइड आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब ये क्या करता है फंक्शन मेन हमारा, जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करने का काम करती है। जैसे बोल सकते हैं कहीं से हमको इंफॉर्मेशन लेना है, ठीक है। अब कहाँ से इंफॉर्मेशन लेंगे वो हम? जैसे किसी ने कुछ कहा कि मुझे ये करना है, ठीक है, मुझे ये दे दीजिए, तो हम क्या करेंगे? उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे और हमारा ब्रेन क्या करेगा? सेंसेशन के थ्रू, जो हमारी इम्पल्सेस होती है उसके थ्रू हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट वे टू बॉडी रिस्पॉन्स टू इंफॉर्मेशन, रिमाइंड एंड स्टिमुलेशन रिस्पॉन्स, ठीक है। अब वो क्या करेगा? हमारी बॉडी से जो रिस्पॉन्स रहेगा वो एक्टिव करेगा, मतलब हमारी नर्व जो रिसेप्टर होते हैं उसको एक्टिव करने का काम करेगा, ठीक है। हेल्प मेंटेन द हार्मोन्स, अब ये क्या करता है? हार्मोन्स को भी मेंटेन करता है, ठीक है। अब ये हमारे उसको भी मेंटेन कर रहा है। तो ऑर्गन, देखो ऑर्गन कौन कौन से इससे नर्वस सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं हम वो भी जान लेते हैं, ठीक है। पहला आता है हमारा ब्रेन, नर्वस और न्यूरॉन्स जो होते हैं, नर्व सेल होती है, और ये स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये हमारा ब्रेन, ये नर्व और ये स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब बात करते हैं इनके ऑर्गन के बारे में। अब ब्रेन क्या करता है? सेंटर जो नर्वस सिस्टम होता है, जो सेंटर मतलब पूरे सिस्टम को जो कंट्रोल कर सकता है, वो कौन होता है? हमारा ब्रेन होता है, ठीक है। मोस्ट फंक्शन जो होते हैं वो कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन करता है। सेरिब्रम क्या करता है हमारा? इम्पैक्ट ऑफ फ्रॉम द सेंस, ये क्या करता है? सेंस को इम्प्रूव करता है। कंट्रोल मूवमेंट स्केलेटन मसल्स, ठीक है, जो स्केलेटन मसल्स होती है उसको कंट्रोल करने का काम होता है सेरेब्रम करता है। कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेस लर्निंग, ठीक है, जो हम लर्निंग करते हैं, कोई सी चीज़ पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वो कहाँ पे हमारा प्रोसेस होती है? जो कॉम्प्लेक्स मेटे, जो कुछ मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, कुछ हमारा उस वक्त क्या हमको कैसे एक्शन लेना है, ठीक है, हम कुछ पढ़ रहे हैं, हमको याद नहीं रहता, हमको उसको लर्निंग करने की जो प्रोसेस होती है वो किसके अंदर होती है? हमारी सेरेब्रम के अंदर। कॉम्प्लेक्स जो मटेरियल्स होते हैं, प्रोसेसिंग होती है, वो कहाँ करती है? सेरेब्रम में होती है, ठीक है। सेरेबेलम क्या होता है? कोऑर्डिनेटिंग मसल्स एक्शंस बैलेंस, ठीक है, या बैलेंसिंग का काम होता है, ठीक है। और ब्रेन स्टेम क्या करती है? कंट्रोल इन्वेंट्री, एग्जाम्पल ब्रीथिंग, ठीक है। ब्रेन स्टेम क्या करती है? हमारे ब्रीथिंग को कंट्रोल करती है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है? हमारी लिंक बिटवीन ब्रेन एंड रेस्ट बॉडी, ठीक है। ये किसके बीच में लिंक होती है? ब्रेन और हमारी बॉडी के थ्रू लिंक होती है, जो दोनों का काम कंट्रोल करती है, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? एक नर्व होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? इसमें एक होती क्या है? सेंसेशन होता है, जो इलेक्ट्रिक पल्सेस होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स जो पल्स होती है वो किसी चीज़ को फील कर रहे हैं आप, या फील करा कुछ आपको सेंस, जो चींटी काटा, कोई सी चींटी ने आपको यहाँ पे काट लिया, तो हमारा हाथ क्या ऑटोमेटिकली वहीं पे चींटी पे ही जाएगा। वो क्या करेगी? यहाँ से सेंस आया, वो गया हमारे सेंस के थ्रू से इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस के पास, वो कहाँ जाएगी? हमारी ब्रेन के पास। कहाँ जाएगी? ब्रेन के पास। और ब्रेन उसको एक्टिव करके वापस उस पर रिस्पॉन्स देगा, रिएक्शन देगा उस पर, ठीक है। अब वो काम कैसे करता है? देखो यहाँ पे सेंस नर्व हुआ हमारा, किसी चीज़ को फील करा अपन ने कि चींटी ने काटा, अब वो कहाँ जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन में गया, फिर वापस रिटर्न स्पाइनल कॉर्ड में आया और वो उसको रिस्पॉन्स दिया। मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो एक्शन करने का काम करते हैं, ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, ठीक है, ये देना मुझे, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। अब ये होता क्या है एक तरीके का? देखो सबसे पहले हम देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है। ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, यहाँ से ऑक्सीजन हमने एयर से ली, मतलब बाहर एटमॉस्फेयर से हमने एयर
इनट करा, ठीक है। और इधर डाइजेशन मतलब हमने कुछ खाया, मतलब फूड खा लिया, ठीक है। उससे हमको क्या क्या मिला, ग्लूकोज। ग्लूकोज जो और ऑक्सीजन ये दोनों मिलके जो आरबीसी होती है, आरबीसी के साथ जो मिलके ये ट्रांसफर कहाँ होती है, हमारी बॉडी सेल्स में। बॉडी सेल्स में जो जाती है तो वो क्या कंबाइन किससे होती है, ऑक्सीजन के, और रिलीज क्या करती है, हमारी एनर्जी रिलीज करती है, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो बस, ज़्यादा नहीं पढ़ना इसको, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम अब एक्चुअली कैसे वर्क करता है, ठीक है, किस किस में काम आता है। द मूव ऑक्सीजन फ्रॉम द आउटर इन्वायरमेंट इनटू द बॉडी, ठीक है। यहाँ से हमने एयर को इनलेट करा और हमारा बॉडी में गया, ऑक्सीजन करा, डीऑक्सीजन वापस गया और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दिया, बस इतना काम होता है, ठीक है। अब आता पाथ इन एयर इनटू द बॉडी। अब जो पाथ होता है वो हमारा किस टाइप से होता है, नोज हुआ, कनेक्शन ट्रेकिया, ब्रोंकिया और एलो, ठीक है। ये एक सीक्वेंस है, इस टाइप से ये अपना सर्कुलेशन कंप्लीट होता है, पाथवे कंप्लीट होता है। अब ब्रीथिंग कैसी होती है, ये यहाँ देखना है, कर्व दिया है, ये कर्व याद रखना है ना, ठीक है। कर्व का काम ही होता है ब्रीथ, जैसे हमने इनहेल करा, हमने ऑक्सीजन को इनहेल करा, ठीक है। जो हम एयर ले, कार्बन डाइऑक्साइड भी है उसमें और ऑक्सीजन भी है, दोनों को इनहेल करते तो हमारे जो यहाँ का जो कर्व होता है, डायफ्राम क्या होता है, वो नीचे की तरफ मूव करता है, ठीक है। और जैसे हम जैसे ही सांस छोड़ते हैं तो ये क्या उसका अपवर्ड हो जाता है, ठीक है, डायफ्राम ऊपर चला जाता है। अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। अब लंग्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये हमारा जो नॉर्मल देखते हैं लंग्स इस टाइप के, जो अंदर जो होती हैं जो हमारी, ये इस टाइप का वर्क करता है, ठीक है। यहाँ से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, यहाँ पे फिल्टर होगा, ठीक है, कैपिलरी में। अब ट्रांसफर बिटवीन द लंग्स एंड द ब्लड। अब लंग्स से ब्लड में कैसे ट्रांसफ़र होता है, इसको जो प्रोसेस थोड़ी लंबी है, बाकी इसको ये डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लेना, किस टाइप से वर्क करता है ये बता दिए। जैसे अपना यहाँ ऑक्सीजन आया, ब्लड वेसल में आरबीसी के साथ गया, है ना, आरबीसी से वापस कहाँ गया, मैं वेसल्स में जाएगा, वेसल से हमारे सिस्टम में जाएगा और रिलीज़ कर देगा एनर्जी, जो अभी बताया था आपको मैंने, ठीक है। सर्कुलर सिस्टम क्या होता है, इसको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। ये मत सोचना कि यार इसको और क्या बोलते हैं, तो इसको यही बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। द कैरियर नीडेड सब्सटेंस सेल्फ कैरियर वेस्टेज फ्रॉम द सेल्स, ठीक है। याद रख लेना ये फंक्शन, इतना याद रख लो शॉर्ट टर्म में, सिर्फ याद करने के हिसाब से। अब इसमें ऑर्गन कौन कौन से हैं, हार्ट होता है, हार्ट को तो आपने बताया, पंप होता है, क्या होता, पंप क्या करता है, ब्लड को थ्रो करता है इसके वॉल्व के थ्रू, जो हमारे वॉल आते हैं, लेफ्ट आर्ट्रियल है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स है, राइट वेंट्रिकल्स है और राइट आर्ट्रियम है, ठीक है। अब 5 जो ब्लड थ्रू हार्ट होता है वो किस टाइप से होता है, ब्लड से हमारे हार्ट को किस प्रोसेस के थ्रू जाते हैं, इसको भी हम डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे आगे, है ना। अभी तो हम इसे इसको सिर्फ डायग्राम में इंक्लूड करा था इसके अंदर। ऑर्गन ब्लड वेसल। अब ऑर्गन के अंदर जो ऑर्गन होते हैं ब्लड वेसल में, वो क्या होते हैं, फर्स्ट होता है आर्टेरियल्स होते हैं, कैपिलरीज होती है, वेंस होती है, ठीक है। आर्टेरियल का ब्लड क्या होता है, कैरी ऑक्सीजन रिचेज है, ठीक है। अब इसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा किस में होती है, हमारे आर्टेरियल में होती है, ठीक है। हार्ट और बॉडी पार्ट्स को जो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है वो आर्टेरियल के थ्रू ही हमारे क्या हार्ट और हमारे जो बॉडी पार्ट्स में वो ऑक्सीजन को लेके जाते हैं। कैपिलरी के स्मॉल ब्लड वेसल्स द मटेरियल आर एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड द बॉडी सेल्स ऑक्सीजन एंड डिकार्बन। अब स्मॉल ब्लड्स होती हैं, मतलब कुछ ऐसी ब्लड वेसल्स होती है जो मटेरियल्स आर एक्सचेंज करती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। वेंस क्या करती हूँ, अब ये तो यहाँ पे है ऑक्सीजन रिचेज, अब यहाँ पे ऑक्सीजन प्योर ब्लड, ठीक है, यहाँ पे कम मात्रा में होता है। वेंस क्या होती है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। अब फ्लो चार्ट अभी हमारा पढ़ लेते हैं ब्लड का। अभी बॉडी के लिए सर्कुलेशन कैसा होता है, ये हार्ट हमारा, ठीक है। अभी कैसे सर्कुल होती है, ये भी जैसे हमारे यहाँ से ये आया, ब्लड में सर्कुलेशन हुआ, यहाँ से बाहर गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से हमें इसके तो फिल्टर हुआ, फिर वापस गया, ठीक है, ये गया, फिर यहाँ आया, फिर वापस यहाँ के आके यहाँ फिल्टर हुआ, ये ऐसा सर्कुलेशन पाथवे कंप्लीट हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब ब्लड वेसल्स कैसी होती है, देखो अब यहाँ से हमारा ब्लड आया कहाँ से, हार्ट से, ठीक है, यहाँ गया, ये इस टाइप से हमारी सेल रही है, ठीक है। यहाँ आया, यहाँ कैपिलरी में फिल्टर हुआ, हम ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन फिल्टर करेगा, फिर यहाँ से आउट कर देगा, ठीक है, कहाँ पे, हार्ट में।
अब ब्लड क्या होते हैं, अब देखो ब्लड हम बात करते हैं, ब्लड हमारा जो नॉर्मल हम पढ़ते हैं वो तो है, बट इसके जो मेनली टाइप कितने होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। ठीक है, ये लिक्विड पार्ट होता है जो हमें ब्लड के जो क्लॉट, जो हम शेकिंग करते हैं, जैसे पैथोलॉजी में जो टेस्टिंग होती है वो प्लाज्मा को सेपरेट करते हैं ना, तो वो जो पीले हल्का पिंक कलर का जो बोल सकते हैं, जो लिक्विड जो पार्ट होता है ब्लड के ऊपर वाला, वो क्या होता है, प्लाज्मा होता है हमारा। ठीक है, अब आरबीसी टेकन ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू डिलीवर टू सेल, ये क्या करती है हमारी, ऑक्सीजन को लेके लंग्स एंड डिलीवर टू द सेल्स, लंग्स और इसमें ऑक्सीजन को लेके लंग्स तक डिलीवर करती है। ये क्या करती है, पार्ट इम्यून डिसीज फाइटर, डब्ल्यूबीसी को हम क्या बोलते हैं, फाइटर, एक तरीके का ये बीमारियों से, वायरस से, जर्म से ये क्या करता है, लड़ने का काम करता है हमारा कौन, डब्ल्यूबीसी। प्लेटलेट क्या होता है, साल पिगमेंट यूज इन द फॉर्मिंग क्लोट, अब जैसे कोई सी हम उनसे चोट लग जाती है तो वहाँ पे हम ब्लडिंग होने लग जाती है, और लास्ट में 2 या 3 मिनट बाद क्या हुआ, ऑटोमेटिकली क्लोट क्लोट हो जाता है, ब्लड हमारा वहाँ पे जम जाती है और ब्लड बहना बंद हो जाता है। तो वो किसके कारण होता है, हमारे प्लेटलेट के कारण होता है। ठीक है, वो एक तरीके का जाल बना देती है हमारी। ठीक है, अब एक इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको देना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। अब डाइजेशन सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम फंक्शन क्या करता है, पहले डाइजेशन सिस्टम, ठीक है, ब्रेकिंग डाउन द फूड और मॉलिकुलर बॉडी कैन यूज, जो हम खाते हैं उसको क्या ब्रेक डाउन करने का काम करती है, मॉलिकुलर एब्जॉर्ब इनटू द बॉडी, ब्लड कैरियर थ्रू आवर बॉडी द बाय द सर्कुलेशन सिस्टम, क्या कहते हैं मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करेगी कहाँ से, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम से करेगी, वेस्टेज को एलिमिनेशन करेगी किसके, एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू। ठीक है, यहाँ से हमने खाया, यहाँ एब्जॉर्ब हो, यहाँ से आउट हो जाएगा हमारा जो मटेरियल रहेगा। ठीक है, अब जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं जो ऑर्गन, वो कौन कौन से होते हैं, माउथ होता है, ठीक है, एगोफेगस होता है, जो में अभी और हैं इसमें। ये क्या करता है माउथ, मैकेनिकल केमिकल डाइजेशन सिस्टम, यहाँ स्विम करें मतलब हम चबाने का काम करें, मैकेनिकल और केमिकल होता है इसके अंदर भी। तो इसमें क्या होगा, फिजिकल ब्रेकडाउन होगा फूड का, किसके थ्रू होगा, हमारे टीथ के थ्रू, और केमिकल ब्रेकडाउन किसके थ्रू होगा, मॉलिक्यूल का, वो सलाइवा के थ्रू होगा। ठीक है, एसोफेगस क्या करता है, मॉलिक्यूल ट्यूब कनेक्टिंग द माउथ टू स्टमक, जो हमारी जो स्टमक और हमारे माउथ से लेके नीचे तक की जो एक नली आती है वो ये स्टमक आ गया और हमारा माउथ। ठीक है, ये इसके बीच की जो एक जो ट्यूब आती है वो उसको क्या बोलते हैं, एसोफेगस बोलते हैं, वो क्या होती है हमारी, ठीक है, ये कनेक्टिंग होती है एक तरीके का, फूड को कनेक्ट करने का काम करती है। रोल ऑफ ऑर्गन्स, अब स्टमक का रोल क्या होता है, मोस्ट मैकेनिकल डाइजेशन, इसमें जो मैकेनिकल डाइजेशन होता है, तोड़ने का काम सबसे ज़्यादा कौन करता है, इसमें स्टमक करता है। सम केमिकल आर हेल्प डाइजेशन जूस, ठीक है, अब कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो हेल्प काय में करते हैं, हमारे एंजाइम और एज ए एसिड का काम करते हैं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, जो केमिकल क्या करते हैं, मतलब जो एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे केमिकल रहते हैं वो क्या एब्जॉर्ब करते हैं, जो मोस्ट केमिकल डाइजेशन टेक प्लेस होता है, मतलब डाइजेशन का जो मेन केमिकल होता है वो सबसे ज़्यादा डाइजेशन जो रिक्वायर न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन कौन करता है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन करता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिशन फ्रॉम डाइजेशन फूड एंड ब्लड स्ट्रीम के थ्रू करता है। ठीक है, रोल ऑफ ऑर्गन, लार्ज इंटेस्टाइन रिमेनिंग मटेरियल्स को एलिमिनेशन करता है किसके, बॉडी थ्रू के। रेक्टम क्या करता है, वेस्टेज मटेरियल कंपोज्ड सॉलिड फॉर्म में बाहर करने का काम कौन करता है, रेक्टम करता है। ठीक है, अब ये 5 समझ लेना, माउथ आता है, खाना खाया, मैकेनिकल हुआ, केमिकल भी हुआ पाथ में, इसोफेगस को फूड ट्रांसफ़र का कहाँ में, स्टमक में, स्टमक में क्या हुआ, मोस्टली क्या डाइजेशन यहीं पे कंप्लीट हो जाता है, और फिर जो एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन कौन करता है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन करता है। उसके बाद भी कुछ बच जाता है, वो कहाँ हमारा एब्जॉर्ब होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो जो जो वेस्टेज मटेरियल वो कहाँ होता है, रेक्टम में होता है। ठीक है, और ये एलिमिनेशन कर देता है बाहर के लिए। ठीक है, वाइटिंग एक्टिविटी, ठीक है, ये भी देख लेना आप। एक्सटाइल सिस्टम फंक्शन क्या होता है, ये हमारे किडनी के थ्रू, मतलब जो भी हम खा रहे हैं, ठीक है, तो इसका क्या फंक्शन होता है, कलेक्ट वेस्टेज प्रोडक्ट्स एज ए रिमूव द वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी। अब यहाँ क्या होता है, कलेक्ट करता है, क्या हमारा बॉडी में वेस्टेज को कलेक्ट करने का काम करता है, उसके साथ क्या वेस्टेज को बाहर कर देता है ये। ठीक है, ऑर्गन किडनी, किडनी क्या एलिमिनेशन यूरिया, यूरिया को बाहर करता है, वाटर को करता है, और सम वेस्टेज मटेरियल को भी बाहर करने का काम करता है। और क्या कहता है, फिल्टर वेस्टेज फ्रॉम द ब्लड। ठीक है, और प्रोड्यूस क्या करता है, यूरिन को प्रोड्यूस करता है, और यूरिन को थ्रो आउट बाहर करने का काम करता है हमें किडनी।
ऑर्गन एनस आता है, लंग्स आता है, स्किन आता है। जो एक्सट्रैक्शन ऑर्गन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एनस होता है, लंग्स होता है, स्किन होता है। रिमूव सॉलिड वेस्टेज जो होता है वो बाहर किसके थ्रू होता है? जो डाइजेशन के थ्रू हमारे सॉलिड जो वेस्टेज होता है वो एनस के थ्रू बाहर होता है, ठीक है। अब लंग्स से रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड वो प्रोड्यूस किसके थ्रू हुई थी? हमारे सेलुलर सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू हुई थी। वो कहाँ से बाहर होती है? हमारी लंग्स के थ्रू। अब स्किन के थ्रू जो रिमूव होती है वो डिजोल्विंग वेस्टेज मटेरियल, ठीक है। अब कोई सी चीज़ डिजोल्व हुई है और उसका कुछ एक्सट्रा निकलता है, जैसे लगाते वो स्किन के थ्रू एक्सट्रैक्ट आउट होती है, ठीक है। अब जो हमारा फूड होता है, एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन हुआ है और ग्लूकोज हुआ, ये दोनों मिलके कहाँ जाएगी? एटीपी प्रोड्यूस कर, मतलब एनर्जी बनाएगी और हमको एनर्जी देगी। और साथ में जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर वो क्या हो जाएगी? बाहर फेंक देगी, ठीक है। और ये सिस्टम इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इम्यून सिस्टम क्या होता है? अब इम्यून सिस्टम की बात करते हैं, प्रोवाइड बैरियर अगेंस्ट पैथोजेनस, ठीक है। अब जो हमारा अगेंस्ट क्या, जो कैसे डिसीज़ होती है, जो डिसीज़ में क्या करते हैं हमारे पैथोजन एक्टिव होते हैं, जो हमारे डिसीज़ से लड़ने में सहायता करते हैं, या फिर बोल सकते हैं उनसे लड़ने की सहायता करते हैं, ठीक है। डिफेंस करते हैं ये। अब फर्स्ट आता है फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन और थर्ड लाइन, है ना। ये तीनों अलग अलग हैं, हम तीनों को जान लेते हैं। फर्स्ट लाइन में आता है स्किन, म्यूकोसा सिला, स्नीजिंग, ठीक है। अब केमिकली इन ऑयल स्वेट पैथोजिनस फॉल इन द डेड ऑफ स्किन, स्किन के अंदर जैसे हमको कुछ लग जाता है, कहीं घिसा जाते हैं या कुछ लगती है स्किन पे, तो हमारे फर्स्ट जो होता है स्किन के कांटेक्ट में कौन आते हैं? पैथोजिनस आते हैं, अनवांटेड जो फॉरेन पार्टिकल होते हैं वो हमारी स्किन के कांटेक्ट में आ जाता है। उसके थ्रू भी हम क्या हो जाता है, हमारे जो पैथोजन है वो हमारे बॉडी के अंदर इंटर हो जाते हैं, ठीक है। और म्यूकोसा सिलिका जो टैप पैथोजिनस इंटर द रेस्पिरेटरी सिस्टम, जब हम ले मुंह में सांस ले रहे हैं या कुछ कर रहे हैं उसके थ्रू भी आ सकते हैं, उसके थ्रू भी आ सकते हैं। सीजिंग कफिंग मतलब हम कहीं खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, उसके थ्रू भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर इंटर कर सकते हैं, ठीक है। अब सेकेंड लाइन होती है, ये क्या होती है? ये इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स यूज द फाइटोसिस WS इनको तो डिस्ट्रॉय द पैथोजन। अब ऐसी कुछ होती है सेल्स जो हमारी कुछ आइडेंटिफाई नहीं कर सकती किसी चीज़ को, ठीक है। हम जा रहे हैं किसी चीज़ में और हमको पता नहीं है कि हमको तो सिर्फ मारना है। अब जंग में जाते हैं तो हम ये नहीं देखते हैं कि किसको मारना है किसको, बस हमको जो सामने दिखेगा हम उसको किल करने का काम करेंगे, ठीक है। ऐसे ही काम करता है। और वैसे ही क्या काम करते हैं हमारे जो पैथोजेंस होते हैं वो भी ऐसे ही काम करते हैं, वो नहीं देखते कि किसको क्या करना है, ठीक है। और थर्ड आते हैं वो स्पेशल होते हैं, ठीक है। ये पैथोजेनस बी सेल्स होते हैं और टी सेल्स होते हैं। हमारे जो बी सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं? प्रोड्यूस केमिकली एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय इच काइंड ऑफ पैथोजेनस, ये पॉइंट को नोट कर लेना। ये एंटीबॉडीज़ क्या होती है? डिस्ट्रॉय इच पैथोजेनस, ठीक है। अब इसमें कोई सा भी उसे कोई सा भी जर्म्स अच्छा भी आए तो भी इसको किल करेगी, बुरा आएगा तो भी किल करेगी। तो हम इसलिए इसको प्रीफर करते हैं। बाकी टी सेल्स क्या होती है? ऐसी जो पैथोजेनस होती है जो स्पेशल स्पेशल पैथोजेनस को मारती है, किल करती है। जैसे वायरस आया, जैसे हम वैक्सीन हुई है, हम क्या करते हैं उसी को अधिकतर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे हम इन्फ्यूज़र डिसीज़ क्या होती है? हमें एक्टिव होती है, एक पैसिव होती है, ठीक है। अब जो मैंने अभी एग्जांपल बताया था चिकन पॉक्स, ठीक है, ये वही वाली है जो फाइट करती है पैथोजेनस से, ठीक है। पैसिव में ऐसा नहीं होता। टू द फाइट डिसीज पर्सन टू फाइट द डिसीज दो द ऑनर बॉडी डिज नॉट बी मेक देम, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम नए वीडियो में मिलेंगे।